नमस्ते दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल इतना रोमांचक रहा कि हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें मैदान पर टिकी रहीं। पहले शुभमन गिल, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और फिर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। जी हाँ, चौथे दिन का खेल टेस्ट क्रिकेट की क्लासिक खूबसूरती का शानदार नमूना था। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं चौथे दिन के इस धमाकेदार खेल का पूरा हाईलाइट। अगर आप भारत की इस शानदार परफॉर्मेंस के फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करना न भूलें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स, तो चलिए उसे हिट करते हैं और इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है आज का असली हीरो कौन रहा? शुभमन गिल की बल्लेबाजी, आकाशदीप की गेंदबाजी या जडेजा की ऑलराउंड क्षमता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चौथे दिन की शुरुआत में भारत ने अपनी दूसरी पारी एक विकेट पर 64 रन से शुरू की। केएल राहुल 30 रन और करुण नायर 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि यह जोड़ी लंबी साझेदारी कर भारत की बढ़त को और मजबूत करेगी। जैसे ही दिन का खेल शुरू हुआ, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स ने पहला ओवर फेंका। उनकी गेंदों में स्विंग और उछाल था, लेकिन राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गई। यह शॉट उनकी तकनीक और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। अगली गेंद पर राहुल ने एक शानदार स्क्वायर कट खेला जो पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए गया। स्टेडियम में भारतीय समर्थकों की तालियां गूंज उठीं और राहुल ने साफ कर दिया कि भारत रक्षात्मक रुख अपनाने के मूड में नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वे गेंदबाजों पर हावी होने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जल्द ही अपने आप को संभाला। जोश टंग और क्रिस वॉक्स ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की। टंग की गेंदें तेजी से स्विंग हो रही थीं और वॉक्स ने यॉर्कर और शॉर्ट पिच गेंदों का मिश्रण डाला। करुण नायर, जो क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा संघर्ष करते नजर आए। उनकी हर गेंद पर नजर थी, लेकिन वे गेंदबाजों की सटीक लाइन के सामने रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। पहले 30 मिनट में भारत ने सिर्फ 24 रन जोड़े, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कोई विकेट नहीं गिरा। फिर आया 21वां ओवर जो एक्शन से भरपूर था। नायर ने कार्स की गेंद पर आक्रामक रुख अपनाया और 2 लगातार चौके जड़ दिए। पहला एक शानदार कवर ड्राइव और दूसरा एक स्क्वायर कट जो बाउंड्री की रस्सी को छूता हुआ गया। यह देखकर लगा कि नायर अब अपनी लय पकड़ रहे हैं। स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का उत्साह बढ़ गया और कमेंटेटर्स ने भी नायर की इस वापसी की तारीफ की। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद ने भारतीय खेमे को झटका दे दिया। कार्स ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर हल्का स्विंग करते हुए नायर के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई। गेंद सीधे विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई, जिन्होंने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। नायर 46 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके चेहरे पर निराशा साफ थी, क्योंकि वे अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील करने से चूक गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन इंग्लैंड के खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई। यह विकेट इंग्लैंड के लिए राहत की सांस लेकर आया, क्योंकि भारत बिना विकेट गंवाए मजबूती से आगे बढ़ रहा था। नायर के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए। गिल ने आते ही अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने शोएब बशीर की पहली ही गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री के पार गया। यह शॉट उनकी तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार नमूना था। राहुल और गिल ने मिलकर स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया। यह जोड़ी धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण थी। जहां गिल ने संभलकर शुरुआत की, वहीं राहुल ने मौके पर प्रहार किया। 28वें ओवर में राहुल ने बशीर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी सिर्फ 78 गेंदों में बनी, जिसमें 8 चौके शामिल थे। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखते ही बन रहा था। कमेंटेटर्स ने उनकी इस पारी को क्लासिक राहुल करार दिया और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगले ओवर में राहुल ने बेन स्टोक्स की गेंद पर एक शानदार स्क्वायर कट लगाकर भारत की बढ़त को 300 रन के पार पहुंचा दिया। भारत की स्थिति अब बेहद मजबूत लग रही थी, लेकिन 30वें ओवर में जोश टंग ने भारत को बड़ा झटका दिया। टंग की एक फुल लेंथ गेंद मिडिल स्टंप की ओर आई और हल्की सी मूवमेंट के साथ राहुल के डिफेंस को भेद कर स्टंप्स पर जा लगी। राहुल पूरी तरह चकमा खा गए और उनकी गिल्लियां हवा में उड़ गईं। 84 गेंदों में 55 रन बनाकर राहुल पवेलियन लौटे, जिसमें 10 शानदार चौके शामिल थे। उनके आउट होने से भारतीय खेमे में थोड़ा सन्नाटा छा गया।
राहुल का चेहरा बता रहा था कि वे इस गेंद को समझ नहीं पाए, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब क्रीज पर आए आर्षभ पंत, जिनका नाम गेंदबाजों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसके बाद पंत ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। टंक के उसी ओवर में उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेला जो मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री के पार गया। उनकी यह गेंद इतनी तेजी से गई कि फील्डर केवल उसे देखते रह गए। अगली गेंद पर पंत ने स्टेप आउट करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। पंत की इस आक्रामक शुरुआत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। स्टेडियम में पंत पंत के नारे गूंजने लगे और भारतीय समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। हालांकि इंग्लैंड को एक मौका मिला जब बेन स्टोक्स की गेंद पर पंत ने स्टेप आउट कर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई, लेकिन जैक क्रावली ने मिड ऑन पर एक मुश्किल कैच छोड़ दिया। पंत ने इस गलती का पूरा फायदा उठाया और अगले ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। यह शॉट उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास का शानदार नमूना था। पहले सेशन के अंत तक पंत ने अपनी आक्रामकता को थोड़ा संयमित किया। अब उनका फोकस सिर्फ चौके छक्के लगाने पर नहीं, बल्कि क्रीज पर टिककर भारत की बढ़त को और मजबूत करने पर था। उन्होंने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन गति को बनाए रखा। दूसरी ओर शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया। गिल की बल्लेबाजी में संयम और तकनीक का शानदार मिश्रण था। उनकी हर गेंद पर नजर थी और वे गेंदबाजों को बखूबी पढ़ रहे थे। लंच तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 177 रन था। पंत 39 रन और गिल 33 रन बनाकर नाबाद थे। इस सत्र में भारत ने 28 ओवरों में 113 रन जोड़े और उनकी बढ़त 350 रनों के करीब पहुंच गई थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरों पर थकान और हताशा साफ झलक रही थी। वही दोस्तों, लंच के बाद गिल और पंत ने आक्रामक रुख अपनाया। सेशन के पहले ही ओवर में पंत ने बशीर की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद स्टेडियम की छत को छूती हुई लगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वे इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं देना चाहते। गिल ने भी जोश टंग के एक ओवर में 14 रन बटोरे, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल थे। छक्का एक शानदार पुल शॉट था जो फाइन लेग की दिशा में गया। यह शॉट गिल की आक्रामकता और टाइमिंग का शानदार नमूना था। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 42वें ओवर में गिल ने बशीर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह सिर्फ 57 गेंदों में बना, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और भारतीय डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ गई। गिल की यह पारी उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी की क्लास को दर्शा रही थी। अगले ओवर में पंत ने भी अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो हवा में लहराते हुए बाउंड्री के पार गया। 47वें ओवर में पंत ने बशीर की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी यह पारी 54 गेंदों में बनी, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास का शानदार मिश्रण था। दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी पूरी की और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। लेकिन 47वें ओवर में बशीर ने पंत को चतुराई से फंसाया। पंत ने स्टेप आउट कर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और लॉन्ग ऑफ पर ब्राइडन कार्स के पास पहुंची। कार्स ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। सबसे मजेदार बात यह थी कि पंत ने इतनी जोर से शॉट खेला कि उनका बल्ला हाथ से छूटकर लेग साइड में उड़ गया। कार्स ने न सिर्फ कैच पकड़ा, बल्कि पंत का बल्ला भी उठाकर उन्हें वापस दिया। पंत 58 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। स्टेडियम में मिश्रित भावनाएं थीं, पंत की शानदार पारी की तारीफ और उनके आउट होने की निराशा। भारतीय फैंस के चेहरों पर थोड़ा मायूसी थी, लेकिन उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया था। पंत के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। शुरुआत में जडेजा थोड़े धीमे दिखे, लेकिन गिल ने अपनी लय बरकरार रखी। 53वें ओवर में गिल ने बशीर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव और फिर एक स्क्वायर कट लगाकर
भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। भारत की बढ़त अब 430 रनों के करीब थी। जडेजा ने भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी और क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया। उनकी यह गेंद उनकी तकनीक और धैर्य को दर्शा रही थी। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की और टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 404 रन था। गिल 84 रन और जडेजा 25 रन बनाकर नाबाद थे। इस सत्र में भारत ने 27 ओवरों में 127 रन जोड़े और इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरों पर हताशा साफ दिख रही थी। तीसरे सेशन की शुरुआत में जडेजा ने बशीर की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा जो लॉन्ग ऑन की दिशा में गया। यह शॉट उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। गिल ने भी क्रिस वॉक्स के ओवर में 2 लगातार चौके और एक छक्का लगाया। पहला चौका एक कवर ड्राइव था, दूसरा स्क्वायर कट और छक्का एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव जो स्टेडियम की छत को छूता हुआ गया। छत स्टेडियम में दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। 72वें ओवर में गिल और जडेजा ने 100 रनों की साझेदारी पूरी की और भारत का स्कोर 350 के पार पहुंच गया। भारत की बढ़त अब 530 रनों के करीब थी। 76वें ओवर में जडेजा ने बशीर की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी यह पारी संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण थी। उन्होंने अपनी पारी में धैर्य के साथ साथ मौके पर प्रहार भी किया। 78वें ओवर में गिल ने जो रूट की गेंद पर 2 लंबे छक्के जड़ दिए जो क्लीन हिट्स थे। पहला छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट के ऊपर से। इन शॉट्स ने भारत की बढ़त को 550 रनों के पार पहुंचा दिया। 67वें ओवर में गिल ने बशीर की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। यह सिर्फ 129 गेंदों में बना जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और गिल ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। यह शतक गिल की कप्तानी में दूसरा टेस्ट शतक था और उन्होंने एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर जगह बना ली। उनकी इस पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया था। 80वें ओवर में गिल ने फिर से आक्रामकता दिखाई और एक छक्का और एक चौका लगाकर 150 रन पूरे किए। उनकी पारी में अब 13 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनकी हर गेंद पर नजर थी और वे गेंदबाजों को पूरी तरह पढ़ रहे थे। लेकिन 81वें ओवर में बशीर ने गिल को आउट कर भारत को बड़ा झटका दिया। गिल ने एक हवाई शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उछल गई। बशीर ने खुद कैच लपक लिया और गिल 162 गेंदों में 161 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और भारतीय फैंस अपने कप्तान की इस पारी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। गिल के आउट होने के बाद नीतीश रेड्डी क्रीज पर आए लेकिन वे सिर्फ 1 रन बनाकर जो रूट की गेंद पर आउट हो गए। रूट की एक गेंद उनके स्टंप्स पर जा लगी और रेड्डी निराश होकर पवेलियन लौटे। वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही एक चौका और एक छक्का लगाकर भारत की आक्रामकता बरकरार रखी। सुंदर 12 रन और जडेजा 69 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 6 विकेट पर 727 रन पर पारी घोषित कर दी जिससे इंग्लैंड के सामने 608 रनों का विशाल लक्ष्य रखा गया। यह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य था। इसके बाद इंग्लैंड की पारी की शुरुआत जैक क्रावली और बेन डकेट ने की। आकाशदीप ने पहला ओवर मेडन फेंका जिसने इंग्लैंड पर शुरुआती दबाव बनाया। उनकी गेंदों में गति और स्विंग का शानदार मिश्रण था। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने क्रावली को खाता खोले बिना आउट कर दिया। सिराज की एक तेज आउटस्विंगर गेंद ने क्रावली के बल्ले का किनारा लिया और करुण नायर ने स्लिप में एक शानदार कैच लपका। स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर था और सिराज ने अपने चिर परिचित अंदाज में जश्न मनाया। बेन डकेट ने आक्रामक रुख अपनाया और सिराज के एक ओवर में 3 लगातार चौके जड़ दिए। पहला एक कवर ड्राइव, दूसरा स्क्वायर कट और तीसरा एक फ्लिक शॉट। ये देखकर लगा कि इंग्लैंड बासबॉल स्टाइल में लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करेगा, लेकिन 5वें ओवर में आकाशदीप ने डकेट को बोल्ड कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ पर थी जो हल्का अंदर आई और डकेट के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर मिडिल स्टंप उड़ा गई। डकेट 15 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी तेज थी
लेकिन आकाश की गेंद ने उनकी लय तोड़ दी। 30 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद जो रूट और ओली पोप ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सतर्कता के साथ सिंगल्स और डबल्स लिए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 11वें ओवर में आकाशदीप ने फिर कमाल दिखाया। उन्होंने जो रूट को एक शानदार गेंद पर बोल्ड किया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से तेजी से अंदर आई और रूट के डिफेंस को भेद कर ऑफ स्टंप उड़ा दिया। रूट 6 रन बनाकर आउट हुए और उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। यह गेंद इस सीरीज की सबसे बेहतरीन गेंदों में से एक थी। स्टेडियम में आकाश आकाश टी के नारे गूंजने लगे। अब इंग्लैंड 50 रन पर 3 विकेट खो चुका था। ओली पोप और हैरी ब्रूक ने इसके बाद संभल कर बल्लेबाजी की। पोप ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, लेकिन कई बार वे आकाश की गेंदों पर बीट हुए। ब्रूक ने भी धैर्य दिखाया और सिराज की गेंदों को सम्मान दिया। स्टंप्स तक इंग्लैंड ने 15 ओवरों में 3 विकेट पर 72 रन बनाए। ओली पोप 24 और हैरी ब्रूक 15 रन बनाकर नाबाद थे। भारत के लिए आकाशदीप ने 7 ओवरों में 2 विकेट और सिराज ने 4 ओवरों में 1 विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। चौथे दिन का खेल टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को सामने लाया। शुभमन गिल 161 रन, 162 गेंद, 13 चौके, 8 छक्के। ऋषभ पंत 65 रन, 58 गेंद, 8 चौके, 3 छक्के और रविंद्र जडेजा 69 गुणा रन ने भारत को 707 रनों की विशाल बढ़त दिलाई। आकाशदीप 2 विकेट और मोहम्मद सिराज 1 विकेट ने इंग्लैंड को 3 शुरुआती झटके देकर भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 5वें दिन भारत को 7 विकेट चाहिए, जबकि इंग्लैंड को 536 रन बनाने हैं। पिच में अभी भी उछाल और मूवमेंट है और बारिश की संभावना भी है, जो मैच का रुख बदल सकती है। तो दोस्तों, इस धमाकेदार दिन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या भारत कल एजबेस्टन में 58 साल बाद अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करेगा या इंग्लैंड अपनी बास्बॉल शैली से वापसी करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।